अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चोर के हाथ काट लिए जाएं, इस बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक का एक वीडियो आपने भेजा है। मैंने वो वीडियो देखा है, लेकिन उसमें मुझे गैर मारूफ चीजें सुनाई थी, यानी जिसके बारे में मैं जानता नहीं। इसीलिए मैंने काफी बड़ा डेटा कुरान से और उल्मा की जो शरायत हैं वो मैंने लगाया है। कुरान की आयत है सूरह मायदा आयत नंबर 38, चोर ख्वाह औरत हो या मर्द हो, दोनों के हाथ काट दो, ये उनकी कमाई का बदला है और अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सजा। अल्लाह की कुदरत सब पर गालिब है और वो दाना और बीना है। दाना यानी अक्लमंद है, जानने वाला, और बीना यानी देखने वाला है। इसमें जो चोर के हाथ काटने का हुक्म है वो एक वाज़ेह हुक्म है कि चोर के हाथ काट दो। कितनी काट दो, कहाँ से काटा जाएगा, क्या उंगलियां हाथ में शामिल है, वो दलील से मैं नीचे साबित करूंगा, यानी बाद में। अभी इस आयत की तफसीर में देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान था और इस पर किस तरह अमल किया जाता था। दोनों हाथ नहीं बल्कि एक हाथ काटा जाएगा। उम्मत का इस पर भी इत्तेफाक है, चोर का एक हाथ काटा जाएगा, दोनों हाथ नहीं काटा जाएगा। कहां से काटा जाएगा वो दलील से मैं बाद में साबित करूंगा। पहली चोरी पर सीधा हाथ काटा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसरीह फरमाई है कि ला अता अला खाइन। इस मालूम हुआ कि सुरका का इतलाक खयानत वगैरह पर नहीं होता, बल्कि सिर्फ है उस फेल पर होता है आदमी किसी के माल को उसकी हिफाजत से निकाल कर अपने कब्जे में कर ले। यहाँ पे ताला तोड़ने की बात ही नहीं है, न कुरान में न हदीस में, लेकिन ताले का जिक्र नहीं है। एक सीधी सी बात है, मिल के जिसकी है, मिल्कियत जिसकी है, उसके कब्जे से किसी तरह निकाल कर उसका माल, उसकी मिल्कियत अपने कब्जे में ले ले, ये चोरी कहलाती है। ताले का कोई जिक्र नहीं है, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि ताला टूटना चाहिए तभी हाथ काटा जाएगा। नहीं, ये शर्त सही नहीं है, बल्कि सिर्फ इस फेल पर होता है कि आदमी किसी के माल को उसकी हिफाजत से निकालकर अपने कब्जे में ले ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हिदायत फरमाई है कि एक ढाल की कीमत से कम की चोरी में हाथ न काटा जाए। ढाल यानी एक हाथ में तलवार होती है, दूसरे हाथ में ढाल होती है, सामने वाले के वार को रोकने के लिए उसे ढाल कहते हैं। एक ढाल की कीमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बरिवायत अब्दुल्ला इब्न अब्बास 10 दिरहम थी। मुख्तलिफ रिवायत आई हैं, 10 दिरहम मान लेता हूँ। दिरहम चांदी का होता है, 200 दिरहम पे 87 ग्राम सोना बनता है, कैलकुलेशन कर लेना। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनकी चोरी में हाथ काटने की सजा नहीं दी जाएगी। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है कि फल और तरकारी की चोरी में हाथ ना काटा जाए, खाने की चोरी में हाथ न काटा जाए। मैं आयशा का कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हकीर चीज़ों की चोरी में हाथ नहीं काटा जाता था। हज़रत अली और हज़रत उस्मान का फैसला है और साहबा किराम में से किसी ने इसे इख्तिलाफ नहीं किया, परिंदे की चोरी में हाथ काटने की सजा नहीं है। हज़रत उस्मान ने अपनी दौरे खिलाफत में और हज़रत अली ने अपनी दौरे खिलाफत में ये कानून लगाया था कि परिंदों की चोरी में हाथ नहीं काटा जाएगा, और किसी साहबी ने इख्तिलाफ नहीं किया इससे। अमर और अली ने बैतुल माल से चोरी करने वाले का हाथ भी नहीं काटा और इस माल में भी सहाबा किराम से किसी का इख्तिलाफ मनकूल नहीं है। बैतुल माल से चोरी करने वाले का हाथ नहीं काटा जाएगा, समझ रहे हैं? बैतुल माल से चोरी करने वाले का हाथ नहीं काटा जाएगा, मतलब यह है कि गवर्नमेंट के खजाने से अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, लेकिन सजा तो दी जाएगी, सजा से नहीं बच पाएगा वो। इन माखज़ की बुनियाद पर मुख्तलिफ अइम्मा फ़ुक़हा ने मुख्तलिफ चीज़ों को कतइयत के हुक्म से, यानी हाथ काटने के हुक्म से मुस्तस्ना करार दिया है। कतइयत यानी हाथ काटना। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक तरकारियां, फल, गोश्त, पका हुआ खाना जिसका अभी खलियान न किया गया हो, खेल और गाने बजाने के आलात वो चीजें हैं जिनकी चोरी में हाथ काटने की सजा नहीं है। जंगल में चलते हुए जानवरों की चोरी और बैतुल माल की चोरी में भी कतइयत यानी हाथ काटने के कायल नहीं है। इसी तरह दूसरे अइम्मा ने भी बाज़ चीजों को इस हुक्म से मुस्तस्ना करार दिया है, लेकिन इसके मानी ये नहीं है कि उन चोरियों पर सिरे से कोई सजा नहीं दी जाएगी। मैंने बताया ना कि सजा तो दी जाएगी, मतलब यह है कि उन जराइम में हाथ नहीं काटा जाएगा, सजा दी जाएगी। अब रहा सवाल कि हाथ कितना काटा जाएगा पहली चोरी में। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म मौजूद नहीं है, सहाबा करम का कोई हुक्म मौजूद नहीं है, कुरान की आयत बिल्कुल खामोश है। कुरान ने सिर्फ एक हुक्म जारी कर दिया, चोर मर्द है और चोर औरत दोनों के हाथ काट दो। लोगों की अलग अलग राय है कि कितना हाथ काटा जाएगा, लेकिन एक की राय यह है कि
पहले अंगूठा छोड़कर चारों उंगली काटी जाएंगी। दूसरी बार चोरी किया तो कलाई काटी जाएगी। तीसरी बार चोरी किया बाएं पैर की पंजा काटा जाएगा, पूरा पैर नहीं, पंजा काटा जाएगा। उसके बाद भी चोरी किया तो उसे सीधा जेल में डाल दिया जाएगा, फिर उसका कुछ भी नहीं काटा जाएगा। ये डिपेंड करता है काजी पे। काजी कहते हैं जज को, शरई अदालत में जो जज होते हैं उनको काजी कहते हैं। काजी सिचुएशन देखकर उस पर हुक्म जारी करेगा। ये कोई हतमी फैसला नहीं है कि पहले क्या काटा जाएगा और कितना काटा जाएगा। ये तो मुकदमा जिस तरह पेश किया जाएगा उस तरह काजी खुद इस बात का फैसला करेगा कि इस चोर के साथ क्या व्यवहार किया जाए और सिचुएशन क्या थी। क्या इसकी ये पहली और आखिरी चोरी है? गुमान पे सब चलता है, दिलों का भेद नहीं जान सकता काजी। जान से दे सकता है बिना हाथ काटे, समझ रहे हैं। अब रहा सवाल कि उंगली पे जो लोग एतराज करते हैं कि उंगली का तो लफ्ज ही नहीं है, कुरान की आयत है कि हाथ काट दो। उसके लिए मैंने एक आयत लगाया है, सूरह बकरा आयत नंबर 79। बस हलाकत और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से, लफ्ज पर गौर करिएगा, जो अपने हाथों से शरा का नौश्ता लिखते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि ये अल्लाह के पास से आया हुआ है ताकि उसके मुआवजे में थोड़ा सा फायदा हासिल कर लें। उनके हाथों का ये लिखा भी उनके लिए तबाही का सामान है और उनकी ये कमाई भी उनके लिए मौजिब हलाकत है। अब ये बताओ, कोई कलम पकड़ के लिखता है तो उंगली से लिखता है ना, और एक हाथ से लिखता है। अल्लाह ताला दोनों हाथ का इस्तेमाल बता रहा है और ये बात बिल्कुल सही है, उंगली हाथ में शामिल है और उंगली को भी अल्लाह ताला ने हाथ कहा है। बस हलाकत और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं। वो लोग कहाँ गए जो कहते हैं कि नहीं, उंगली हाथ में शामिल नहीं है, अल्लाह ताला ने तो हाथ काटने का हुक्म दिया है। तो उंगली को भी तो अल्लाह ताला हाथ कह रहा है यहाँ पर। अपने हाथों से लोग किताब लिखते हैं कि नहीं? हाथ में उंगली शामिल है, लिहाजा उंगली अगर काटी जाएंगी पहली चोरी में, वो भी यही इसी जुमरे में आएगा कि उसके हाथ काट लिए गए या काट लिया गया। चोर का हाथ काटा जाएगा जब ये शराइतें पूरी हों। हम यहाँ पर 20 शराइतें नकल करवाए हैं। चोरी बय्यना के जरिए साबित होती है। बय्यना का मतलब है दो आदिलों की गवाही। दो आदिल गवाही देंगे। नंबर 2, दोनों की गवाही वक्त के एतबार से मुत्तहिद हो। नंबर 3, मकान के एतबार से मुत्तहिद हो। नंबर 4, जिनसे मुअय्यन के एतबार से मुत्तहिद हो। जिनसे यानी चीज, जो चीज चोरी की गई हो। नंबर 5, गवाही दें के माल इतनी मिकदार में था। नंबर 6, महफूज मुकाम में था। नंबर 7, किसी महफूज मुकाम से चोर ने चोरी की हो, यानी खुला ना रखा हो, आप बैल मुझे मार, या चोर को दावत दी गई हो ये माल रखा है ले जा, नहीं। उसमें तो अच्छे अच्छों के दिल जो है डगमगा जाते हैं अगर कीमती चीज हो, उसकी हैसियत से कई गुना ज्यादा हो। ताले में रखो। अब बात आ गई है ना, डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो कहा है कि ताला तोड़ना साबित हो। ताले का मतलब यह है कि हिफाजत से हो। डॉक्टर जाकिर नाइक का भी कहना गलत नहीं है, लेकिन महफूज हो, महफूज मुकाम में हो, खुला ना रखा हो। नंबर 8, दोनों शाहिद यानी गवाह मर्द हों। एक मर्द है तो औरत नहीं चलेगी। नंबर 9, मुसलमान हो गवाह। नंबर 10, गवाह आदिल हो। नंबर 11, दोनों आजाद हों, गुलाम नहीं चलेगा। नंबर 12, चोर साहब माल का बाप ना हो, क्योंकि बाप अगर चोरी करेगा तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाप के बेटे से कहा था कि तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। तो अपने माल को चुराने वाला चोर थोड़ी होता है, लिहाजा चोर बाप ना हो, जिसकी चोरी की गई उसका बाप ना हो। बाप पर कोई हद जारी नहीं होगी, उसे सजा भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो तो उसका खुद का माल है। बेटा और बेटे का माल सब बाप का होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कहता है। चोर साहब माल का गुलाम ना हो। नंबर 14, चोरी शुदा चीज आलम कहत में ना खाई जाती हो। नहीं समझे? याद करो, हजरत उमर ने अपनी दौरे खिलाफत में कहत वाले दिनों में 2 साल के लिए चोर के हाथ काटने का कानून उठा लिया था। यानी कहत साली में लोग मजबूर हो जाते हैं चोरी करने पे, उस वक्त हाथ नहीं काटा जाएगा। नंबर 15, चोरी शुदा चीज 1/4 दीनार से कम न हो। नंबर 16, चोर आकिल हो, दीवाना और पागल ना हो। दीवाने और पागल पे कोई हुक्म जारी नहीं होगा। नंबर 17, बालिग हो, नाबालिग ना हो, बच्चे चोरी करेगा उस पर कोई हद जारी नहीं होगी। नंबर 18, मुख्तार हो। नंबर 19, मालिक को चोरी का एहसास न हो। नंबर 20, इन तमाम शर्तों के बावजूद भी हाथ नहीं काटा जाएगा मगर ये कि साहब माल हद का मुतालबा करे। नहीं समझ में आया? भैया मेरी चोरी हुई है, मैं बड़ी रकम बताता हूँ, 5 लाख रुपए किसी ने चोरी कर लिया मेरे घर से और चोर का पता चल गया। मैंने कहा मैंने माफ किया, इसको छोड़ दो, इसके हाथ नहीं काटे जाएंगे। किसी भी अदालत की ये ताकत नहीं है कि उसके हाथ काटते। समझ रहे? अगर मज़कूरा शर्त में से कोई एक शर्त भी फौत हो जाए तो हाथ काटने का हुक्म नाफिज नहीं होगा। इसी तरह
चोरी साबित होने के बाद अगर साहिब माल माफ कर दे तो चोर पर हद जारी नहीं की जाएगी। ये 20 शराइत तो मेरे पास हैं, 80 शराइत का जिक्र जो डॉक्टर जाकिर साहब ने किया है, काश के वो बता देते तो मेरे इल्म में इजाफा हो जाता। मुझे इन 20 शराइतों का पता है, इनके अलावा शराइत हो सकती हैं। मैंने पहले भी बता दिया है कि एक हुक्म अल्लाह ताला ने जारी किया है कि चोर मर्द और चोर औरत दोनों के हाथ काट डालो, और उनकी तफसील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी है कि किन वक्तों में हाथ काटा जाएगा, किन चीज़ों की चोरी में हाथ काटा जाएगा, किन चीज़ों की चोरी में हाथ काटा नहीं जाएगा, और किस माहौल में हाथ नहीं काटा जाएगा या काटा जाएगा। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल ने ये नहीं बताया कि कितना काटा जाएगा। ये तो मुकदमे के बाद पता चलेगा, काजी उस वक्त डिसीजन लेगा कि इसके साथ क्या किया जाए और कितना काटा जाए। और यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि पहली चोरी में कितना हाथ काटा जाएगा। ये छोड़ दिया है काजी पे, काजी खुद फैसला करे कि कितना काटा जाएगा।